हेलो वेलकम दोस्तों, आइए ज्ञान देख रहे हैं आप। मैं रवि कुमार एक बार फिर से नई वीडियो में हाजिर हूँ। दोस्तों, यदि आपका कोई कोचिंग संस्थान है जहाँ पर आप बच्चों की समस्या को लेकर परेशान हैं, बच्चे नहीं बढ़ रहे हैं, तो क्या स्टेप्स लेना चाहिए जिससे कि आपके पास काफ़ी बच्चे आएँ और आप उनको शिक्षा दे सकें और साथ ही साथ आप अच्छी अर्निंग कर सकें। तो क्या हैं वो तरीके जिससे कि आपके पास बच्चे आसानी से आ सकते हैं। तो मैं आपको टोटल 9 तरीके बताऊंगा। अगर आप उन 9 तरीकों को फॉलो करोगे एक साथ तो डेफिनेटली आपके पास बच्चे ज़रूर आएंगे। देखिए, जब आप कोचिंग संस्थान खोलते हो आप तो अपनी योग्यता तब दिखा सकते हो जब आपके पास बच्चे हों। तो जब तक बच्चे नहीं हैं तो आप अपनी योग्यता कैसे दिखाएंगे। तो सबसे ज़रूरी बात है किसी भी कोचिंग संस्थान के लिए वो है बच्चों का आना। तो मैं आपको टोटल 9 तरीके बताऊंगा जो बिल्कुल जेन्युइन हैं और रियल हैं, जिनको आप फॉलो करो तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। तो चलिए हम वन बाय वन सारे पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, अगर हम पहले पॉइंट की आपसे बात करें तो आप ये सोचकर देखिए कि जब आप किसी जगह जाना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं। जैसे आपको नहीं पता है किसी चीज़ के बारे में तो आप क्या करते हैं। तो देखिए, जब आपको जैसे मान लीजिए आपको कहीं जाना है या किसी चीज़ को सर्च करना है तो आप सबसे पहले क्या करोगे। तो आपको खुद ही उत्तर मिल जाए कि आप गूगल करोगे, मतलब आप गूगल पर सर्च करोगे। तो देखिए, यही हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि सबसे पहले आप गूगल पर अपने कोचिंग का नाम डलवाइए। गूगल पर आप अपने कोचिंग का नाम डलवा सकते हैं। उसमें क्या है, जो एड्रेस होता है वो मेंशन कर सकते हैं, क्या क्या क्लासेस आप पढ़ाते हैं वो मेंशन कर सकते हैं, और किस क्लास से किस क्लास तक पढ़ाते हैं। और अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो उसको भी मेंशन कर सकते हैं, अपना फ़ोन नंबर डलवा सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट तरीका है, जब कोई सर्च करता है तो वो आता है गूगल। तो जैसे मान लीजिए किसी ने सर्च किया बेस्ट कोचिंग्स इन कानपुर या बेस्ट कोचिंग्स इन दिल्ली या बेस्ट कोचिंग्स इन बेंगलोर, तो गूगल क्या करेगा, जो भी कोचिंग्स होंगी उस सिटी में तो वो सारी लिस्ट दिखा देगा। तो अगर बच्चा अपने नियर बाई कोचिंग सर्च कर रहा होगा और आपकी कोचिंग शो कर जाएगी, तो जब आपकी कोचिंग शो कर जाएगी गूगल पर तो हो सकता है कि वो बच्चा आपकी कोचिंग में आए। अगर देखिए उस जगह और भी कई कोचिंग्स होंगी, उन्होंने भी अगर गूगल पे डाल रखा होगा तो फिर वहाँ पर थोड़ा चांसेस क्या कम हो जाएगा। बट मोस्टली केसेस में देखा गया है कि जो लोग होते हैं ना वो गूगल पर नहीं डलवाते हैं, कम लोग डलवाते हैं। तो अगर आप ये स्टेप लोगे तो आपके लिए वो स्टेप क्या है, काम कर जाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका, जो फर्स्ट तरीका मैंने आपको फ्री तरीका है, गूगल पर आप डलवाएंगे। और एक बात ध्यान रखेंगे कि उसमें इमेज ज़रूर डलवाएंगे। देखिए, इमेज डलवाने से क्या होता है कि आपकी जब कोचिंग में वो बच्चा आएगा और वही इमेज देखेगा तो उसको लगेगा कि हाँ यही कोचिंग संस्थान है और गूगल पे भी यही इमेज शो कर रहा है। और अगर आप दूसरा अदला बदली करेंगे दोनों जगह तो फिर क्या होगा, बच्चा का गूगल पे अच्छा छाप रखा था और यहाँ पे सब ऐसे ही चल रहा है, तो फिर उसको क्या है, थोड़ा इफेक्टिव नहीं दिखाई देगा। तो आप गूगल पे डलवाइए, सबसे पहला काम। फिर आप दूसरा तरीका, ये सारे तरीके आपको एक साथ फॉलो करना है। ये नहीं कि मतलब एक कर रहे हैं दूसरा नहीं कर रहे हैं, ये सब नहीं करना है। तो ये दूसरा तरीका है आपका, वो है फेसबुक। देखिए, आपको भी पता है, आप भी फेसबुक यूज़ करते हो और जब से जियो शुरू हुआ है तो फेसबुक के जो यूज़र हैं वो बहुत ज़्यादा हैं इंडिया में। तो फेसबुक ऑलमोस्ट सबको यूज करा। तो फेसबुक पर आपको अपनी आईडी बनानी है और आपको अपना पेज बनाना है, कोचिंग का पेज बनाना है और अपनी आईडी बनाना है। तो पेज पर पोस्ट करेंगे आप और पेज में लोकेशन डालेंगे और मोबाइल नंबर डालेंगे। अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे तो पेज के थ्रू कांटेक्ट कर लेगा और लोगों को रिक्वेस्ट भेजेंगे फेसबुक के थ्रू और फेसबुक पर इनवाइट करेंगे फेसबुक पेज के लिए कि हाँ आप हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन करें। तो जो लोग आपके जानने वाले होंगे वो मोस्टली केसेस में लाइक कर लेते हैं और पेज को और फॉलो करने लगते हैं। तो दूसरा तरीका है वो है आपका फेसबुक, मतलब एक आपको फेसबुक में आईडी बनानी है और दूसरा आपको फेसबुक का पेज बनाना है। तो ये हो गया सेकंड तरीका। अब हम आपको बताएंगे तीसरा तरीका, फ्री तरीके अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो तीसरा फ्री तरीका है वो है आपका OLX। अब देखिए, OLX पर सुविधा है, एक ऐड आप फ्री पोस्ट कर सकते हो। तो आप OLX पे जाइए और अपनी कोचिंग का ऐड डाल दीजिए और इमेज ज़रूर लगाइएगा। तो OLX पर आप लगा सकते हैं, ठीक है।
अब फोर्थ तरीका है गूगल वेबसाइट्स। अब देखिए गूगल पर ना जाने कितनी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप अपने कोचिंग का एडवर्टाइजमेंट फ्री में कर सकते हैं, कुछ भी आपको पैसा वगैरह कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। तो फ्री एडवर्टाइजमेंट करेंगे, ठीक है। अब फ्री एडवर्टाइजमेंट कर देंगे तो वहाँ से भी चांसेस होंगे जब लोग गूगल पे जाएंगे और दूसरी वेबसाइट्स खोलेंगे तो वहाँ पे भी आपका नाम क्या शो हो रहा होगा और आपको आसानी से बच्चे मिल जाएंगे। तो ये हो गए आपके तरीके, 4 तरीके। अब मैं आपको बताता हूँ 5वां तरीका, हमने नोट करके रखा हुआ है तो आपको हम बता देते हैं। तो 5वां तरीका है वो है आपका यूट्यूब। देखिए आप यूट्यूब पर चैनल बना दीजिए और आप कुछ वीडियोस डाल दीजिए, कुछ ही डाल दीजिए। आपके पास अगर ज़्यादा टाइम नहीं तो आप कुछ वीडियोस डाल दीजिए और उसमें पढ़ाने का जो आपका टीचिंग मेथड है वो शो करिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपने यूट्यूब पर डाल रहे हो तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी जाता है। नेगेटिव इम्पैक्ट किया जाता है अगर आपकी वीडियो क्वालिटी अच्छा ना हुआ, ऑडियो क्वालिटी अच्छा ना हुआ और बच्चे ने देखा तो फिर वो बच्चा आपके पास आएगा भी नहीं। तो डालो तभी जब आपके पास अच्छी ऑडियो और वीडियो क्वालिटी हो, तभी यूट्यूब पर डालो, अदरवाइज़ यूट्यूब को अवॉइड कर दो। और यूट्यूब पे डालने से पहले थोड़ा वीडियो कैसे बनाते हैं, लाइटिंग कैसे करते हैं, वो सब आप सीखिए। सीखना अगर चाहते हैं तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, 2 प्लेलिस्ट हमने बना रखी हैं। एक तो यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स जहाँ पे आप यूट्यूब की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और दूसरी कोचिंग संस्थान के लिए जो होम ट्यूशन होम ट्यूटर नाम की है, तो उसमें जाकर आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर आपको लिंक वगैरह कुछ नहीं मिलता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको तब प्रोवाइड कर देंगे कमेंट बॉक्स में। तो ये बातें आपकी हो गई यूट्यूब की। तो यूट्यूब पे डालने का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट यही है कि लोग जब फ्री कंटेंट देखेंगे और जब उनको अच्छा लगेगा, जब आप उसको फेसबुक पे भी शेयर करेंगे, तो जब लोग समझ लेंगे हाँ ये अच्छा पढ़ाते हैं, तो फिर वो आप तक ज़रूर आएंगे। एक बात तो ध्यान रखिएगा, जब आप यूट्यूब पे वीडियो डालें तो फेस लाइएगा। ये नहीं कि आपने जो है विदाउट फेस वीडियो बनाई। देखिए फेस में क्या होता है कि लोग आपके साथ इंटरेक्ट होना चाहते हैं। जैसे मैं आपको ये फेस वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो आप मुझे सुन रहे हो ना, आप मुझे देखना चाह रहे हो ना। अगर यही मैं मान लो जो लिखित वीडियो बनता है, जो एक पेज टाइप का होता है वो बनता है, तो अगर हम उसके थ्रू बनाते हैं ड्यू रिकॉर्डर वगैरह के थ्रू, तो क्या होता है उतना इम्प्रेसिव नहीं जाता है, मतलब अच्छा नहीं लगता है। मतलब देखो जब आप किसी को समझा रहे होते हो तो वो अच्छे तरीके से डील कर रहा होता है, लेकिन फिर जब विदाउट फेस में क्या वो बात नहीं आ पाती जो एक्चुअल में फेस वीडियो के साथ बात आती है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 6 की। देखिए पॉइंट नंबर 6 मैंने नोट किया हुआ है वो है व्हाट्सएप। अब देखिए व्हाट्सएप का सही तरीके से यूटिलाइज करना है आपको। देखिए एक तो यूटिलाइजेशन व्हाट्सएप में क्या करें, जितने आपके मेंबर हैं, जितने भी आपके फेसबुक में कंटेंट, हर किसी को अपनी कोचिंग का यूट्यूब का लिंक भेजो और जो आपका कोचिंग का जो पर्चा होता है उसकी फ़ोटो खींच के भेजो, और साथ ही साथ यूट्यूब का लिंक और फेसबुक के पर्चे का लिंक व्हाट्सएप स्टेटस में डालो, डेली डालो। ये नहीं कि आज डाला कल नहीं डाला, थक गए उदास हो गए कि भैया कोई नहीं आ रहा। तो भाई जब डेली डालोगे, जब लोग देखेंगे, 10 तो देखेंगे, 20 तो देखेंगे, कुछ तो लोग देखेंगे, तो जब लोगों के माइंड में आ जाए कि हाँ इनका कोचिंग संस्थान चल रहा है, ये पढ़ा रहे हैं, और अगर आपने कुछ दिन डाला फिर आप ठप हो गए, आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो फिर लोग समझेंगे शायद ये जो है चला नहीं पाए कोचिंग संस्थान, और आपका हो सकता मजाक भी बनाए। तो भाई ज़माना है, ज़माने में हर तरह के लोग हैं, तो आपको क्या है अपना पूरा काम करना है। आपको ये बना सोचे कि बच्चे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जब तक आप काम नहीं करो और रिजल्ट पहले देखना चाहते हो तो भाई ऐसा नहीं होता है। पहले काम करो उसके बाद रिजल्ट मिलता है। जैसे हमने भी जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो काफ़ी लोग उल्टा सीधा कमेंट भी करते थे। अब वही जो कमेंट करने वाले थे आज पॉजिटिव कमेंट आते हैं। तो देखिए जब आप कोई नया काम शुरू करते हो तो कहीं ना कहीं कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिव कमेंट करेंगे। तो अगर नेगेटिव कमेंट से घबराओगे तो फिर भाई ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब अगर हम बात करें, जैसे आपने देखा होगा कई नेता लोग होते हैं, जब नेता सामने आता है तो लोगों की चुप्पी शांत हो जाती है, लेकिन उसी के जब नेता के पीठ पीछे लोग बुराई करते हैं तो क्या कर लोगे। और ये घरों में भी है, आप रिश्तेदारी में देख लीजिए, आप किसी रिश्तेदारी में जाते हो, आपके सामने आपकी जैसी बात करेंगे, और जब आप नहीं होंगे उस जगह तो आपकी बुराई शुरू हो जाएगी। तो ये तो हर जगह सीन है ऐसा, तो इससे तो आप बच ही नहीं सकते हो।
तो आप नेगेटिव चीज़ों को अवॉइड करिए। आप ये देखिए कि आप सही तरीके से काम कर रहे हो। आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा करो, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो। अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस, आप खुद समझ रहे हो कि हाँ आप अच्छा काम करो, तो डेफिनेटली आप क्या ग्रो करोगे। दूसरों को बारे में ज़्यादा मत सोचो, अपने बारे में सोचो कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ। तो ये मैंने आपको 6 तरीके बताए बिल्कुल फ्री, जिनको आप अपना सकते थे। अब मैं आपको कुछ पेड तरीके बताऊंगा जिनमें आप पैसा खर्चा करेंगे, और पैसा खर्चा करने के बाद आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। देखिए वो है आपकी ऑफलाइन एडवर्टाइजिंग और ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। अब देखिए ऑफलाइन और ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में देखो कैसे करोगे। देखो ये जो मैंने आपको 6 तरीके बताए थे ये तो आपके फ्री वाले हुए, अब पेड भी देख लो। देखो एक तरीका है आपका पेड का, वो है पैम्पलेट। तो पैम्पलेट आप छपवाएँ, विनाइल होता है विनाइल छपवाएँ। और देखिए एक ऐसे क्या एक बनता है, नाम मुझे नहीं पता, लेकिन ये क्या कहते हैं पर्चा टाइप का होता है, मतलब वो क्या है चिकना पर्चा होता है, उसको आप क्या है लटकवा सकते हैं कहीं भी, तो वो बनता है, उसको आप बनवाएं। और पैम्पलेट और जो विनाइल होता है वो ज़रूर छपवाएं। अब कई लोगों को सोच रहे हो कि विनाइल क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बताना चाहूँगा कि विनाइल क्या है। एक जैसे आप समझ सकते हो एक पन्नी टाइप का होता है, उसी पे कुछ मैटर लिखा होता है और उसको डोरी के द्वारा क्या है आप बंधवा सकते हैं। जैसे क्या है, जैसे मान लो एक ये पर्चा है प्लास्टिक का, अब इसी में एक डोरी इधर और इसको क्या है लटकवा देते हैं, तो ये चीज़ होती है विनाइल। और आपने होर्डिंग देखा होगा, तो आप होर्डिंग भी छपवाएं। तो 7 नंबर पॉइंट में यही है कि आप पैम्पलेट, होर्डिंग और विनाइल छपवाएं, उसको ज़रूर लगवाएं। और पैम्पलेट को आप बंटवाइए कहाँ, ये ज़रूर समझिए। पैम्पलेट को आप बंटवाइए कोचिंग संस्थानों के बाहर, स्कूलों के बाहर, और चिपकवाइए। न्यूज़ वेंडर के द्वारा अगर बंटवाओगे तो वो क्या है वेस्ट हो जाता है। तो न्यूज़पेपर वेंडर के द्वारा कभी ना बंटवाएं। स्कूलों के बाहर, कोचिंग संस्थानों के बाहर, और साथ ही साथ जितने भी आपके लोकेलिटी में जितने भी स्कूल, सब स्कूल के बाहर लगवाइए। और अगर कोई दीवार वगैरह है वहाँ पे आसपास जहाँ पे लगाए जा सकते हैं पैम्पलेट, तो वहाँ पर उस पैम्पलेट को आप चिपकवा दीजिए। ठीक है, ये था आपका ऑफलाइन तरीका। अब देखिए इसी में मैं आपको और तरीका बताता हूँ। जैसे आप क्या करें, एक फेसबुक कैंपेन होता है, इसमें आपका पैसा खर्चा होता है, तो आप फेसबुक कैंपेन चला सकते हैं अपनी कोचिंग सेंटर के नेम से। आप अपने फेसबुक पेज को प्रमोट करने के लिए लगा सकते हैं, या आप किसी और तरीके से भी लगा सकते हैं। जैसे आप फेसबुक पेज के थ्रू अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो आपके पास और भी रास्ते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ, वो है आपका यूट्यूब कैंपेन। आप यूट्यूब कैंपेन भी लगा सकते हैं, यूट्यूब कैंपेन के थ्रू भी आप क्या है कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये मैंने टोटल 9 तरीके बताए हुए हैं, आपको कैसे लगे आप ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आप इन 9 तरीकों को फॉलो करते हो डेफिनेटली आपको ग्रोथ दिखाई देगी। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जिनके पास बच्चों की बहुत ज़्यादा कमी है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की हम यहीं समाप्ति करते हैं और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।